मैम है। प्लीज शिखा मैम, वेलकम, आपका स्वागत है। आइए, और हम लोगों के बीच में आज तीनों प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से हम लोग कैसे अवेयर करें लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में बहुत तेजी से वेलकम करिए, जितना तेजी से वेलकम कर पाइए, ताकि उसमें शिखा मैम शुरू करें। राइट, उतना तेजी से वेलकम करिए जितना तेजी से ये वायरस म्यूटेट हो रहा है। या ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, सुपर सुपर। नहीं, उतना तेजी भी मत दिखाइए। जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शिखा वर्मा आप सभी लोगों के सामने एक और सेशन लेकर के आई हूँ, जो कि आज हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन भी अगर मैं कहूँ, बिकॉज अब हम उस फेज में हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो 2-3 लहर देखी हुई है। फर्स्ट में शायद हम समझ नहीं पाए, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग उस कोविड, उस भयानक कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और क्योंकि अब ये आम चर्चा हो गई है और हम लोग शायद लापरवाह हो गए हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि चीजें अब सॉर्टेड है, अब सब आराम से हो जा रहा है। क्या है कोरोना, हमने वैक्सीन लगवा ली है, 2-2 वैक्सीन लगवा ली है, इवन बूस्टर डोज भी लगवा लिया है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि कुछ चीजें शायद डरने वाली नहीं भी होती हैं और शायद डरने वाली भी होती हैं। डरने वाली नहीं इसलिए है क्योंकि अब हम सभी लोग वो हेल्थ हाइजीन जानते हैं जिससे हमें प्रोटेक्ट रहना है, और डरने वाली भी है बिकॉज हम नहीं जानते हैं कि वो वायरस नेक्स्ट जो वेरिएंट लेकर के आ रहा है वो किस तरह से म्यूटेट है और हर एक की बॉडी में किस तरह से अपना असर दिखाएगा। तो बेटर है ना कि हम उस वायरस पे ज्यादा चर्चा करें कि वो क्या कर रहा है। बेटर है हम खुद पर अपनी जो चेंजेस कर सकते हैं, जिस चीज से हम अपने आप को बचा सकते हैं, उस पर काम करें। क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है, वो तेजी से म्यूटेट हो रहा है। वो सिंपल सार्स वायरस की तरह से हमारे पास आया, एक इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह हमारे साथ रहा फर्स्ट फेज में। काफी लोग जो भी उस चीज से नहीं समझ पाए या जूझ रहे थे, उन लोगों ने काफी परेशानियां झेली, लेकिन जब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी से तीसरी, इवन कंट्रीज में ट्रेवल करते करते इतना ज्यादा म्यूटेट हो गया, और सेकेंड फेज जब आया तो मेरे ख्याल से कोई ही ऐसी फैमिली बची होगी जिसका कोई ना कोई मेंबर लॉस हुआ होगा। हो सकता है कोई बहुत नजदीकी हुआ हो सकता है कोई दूर का, लेकिन हर एक नोन पर्सन के नॉलेज में आपने सुना होगा। इवन फोन की घंटी बजती ना तो एक डर होता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका कॉल आ रहा है, इनके यहाँ किसी कुछ हुआ। एक डर सा सबके अंदर था। तो डेफिनेटली, क्योंकि अब हम लोग वेल नोन हो चुके हैं इस चीज के लिए, हमें मालूम है क्या क्या प्रिकॉशन के तौर पर हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और शायद फर्स्ट और सेकंड वेव में हमारे पास एटॉमी तो थी, लेकिन वो प्रोडक्ट्स नहीं थे जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते थे कि हम कैसे बचाव करें। वो हमारे लीडर्स जो बाहर से प्रोडक्ट मंगा करके यूज करते थे या हम लोगों को अवेयर करते थे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था बिकॉज उस समय सारी चीजें बंद थी। बट आज की डेट में हमारे पास सुरक्षा के वो सारे साधन मौजूद हैं, जिसका अगर हम उपयोग करें तो हम अपने आप को और अपने परिवार को और अपने बिलवेड वंस को काफी समय तक, इवन शायद बहुत समय तक बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये वायरस किस तरह से हम लोग पर हमला करता है और हम अपने आप को कैसे बचाते हैं। वायरस पे ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कि वो क्या है, कैसे म्यूटेट हो रहा है। ये सभी लोग न्यूज वगैरह में पढ़ते आते हैं और सभी लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं। आपको आराम से इसके बारे में बस दो लोग जहाँ खड़े होइए, बस एक चर्चा छेड़ दीजिए, आपको एक से एक नॉलेज वहां से मिल जाएगी। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि हम अपने आप को बचा के कैसे रखें। जस्ट लाइक अ शॉल, ये एक शॉल है, ये अभी मेरे लिए क्या काम कर रही है, ये मुझे काम कर रही है चिल विंटर में प्रोटेक्ट करने का। इसी तरीके की एक शॉल की तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर हम लोगों को अपने आसपास में बनानी है, अपने इस प्रोडक्ट हिमोहिम से। ये हम लोग का जो प्रोडक्ट है ना, हम इसे रामबाण कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं कि राम जी के बाण से जो भी चीजें होती थी वो बहुत तरीके से, मतलब
किसी न किसी का उद्धार करने के लिए निकल होता था। चाहे वो किसी की मृत्यु भी कहिए तो वो उसके उद्धार के लिए ही होती थी। जस्ट लाइक ये हमारा हीमोहीन है, ये एक बड़े बॉक्स में आता है जिसमें इस तरीके के 10 बॉक्सेस होते हैं। अभी क्योंकि पूरा बॉक्स मेरे लिए आप लोग को दिखाना मुश्किल होगा, पूरी स्क्रीन पर नहीं आएगा, तो ये मैंने एक बॉक्स उसमें से निकाला है और ये हमारा डेली रूटीन है। अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट, ठीक है। इसको कंज्यूम करने का तरीका क्या होता है? एक तो ये सबसे पहले इस तरीके के स्मॉल बॉक्स में आता है और 6 पाउचेज होते हैं। अच्छा, एटॉमी के साथ हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% नेचुरल हैं और ओरिजिनल हर्ब्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, और उन हर्ब्स को भी ऐसी जगह पे ग्रो करा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस जहां पर भी वो पेड़ पौधे मिले हमें उनकी खासियत पता है तो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, नहीं। सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स के जो भी इनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन इंग्रेडिएंट्स की रिसर्च की जाती है और उसको एक नेचुरल ऑर्गेनिक वातावरण में ग्रो कराने के लिए कंपनी वैसे फार्म्स को ऑर्गेनिक तरीके से एक फार्म डेवलपमेंट क्रिएट करती है और फिर इन सारी चीजों की ग्रोथ कराई जाती है इनके नेचुरल टेम्परेचर पे। सोच सकते हैं कि आप लोग इस सारी प्रोसेस में कितनी मेहनत लगती होगी, फाइनेंस भी लगता है, साथ ही साथ मैन पावर भी लगता है, रिसर्च भी होता है। लेकिन हमारी एटमी जानती है कि उसे जो भी प्रोडक्ट आपके लिए ले आना है वो वेल हाइजीन तरीके से ले आना। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी का भी सेशन मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पर ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि कितनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अभी सिनर्जी एम्प्यूल का भी जो हमारा सेशन हुआ था तो हमने देखा था कि उसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग अलग एम्प्यूल्स बनाए थे। तो ये जो हीमोहीम है ये लगभग 8.5 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट, लगभग इसकी 21 कंट्रीज के जो भी रिसर्चर्स थे वहां पर, उन लोगों ने एक साथ मिल करके इस पर रिसर्च करी थी और फिर जाकर के इस हीमोहीम का फॉर्मेशन हुआ था। और यही रीजन है कि अभी तक लगभग 11 कंट्रीज में ये पेटेंटेड है। रीजन, चाइना ने भी इसको पेटेंट के लिए डाल रखा है बिकॉज उस समय जो उस रिसर्च में हमारे साइंटिस्ट अवेलेबल थे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के थे और ये प्रोडक्ट 8 साल से नंबर 1 पे है। और सबसे बड़ी खास बात ये कि प्रोडक्ट तो नंबर 1 है, हमारे कंपनीज के जो भी ये जेल पाउचेस आते हैं ना, ये जो प्लास्टिक के आप लोग देख रहे हैं, ये भी जो हमारे पाउचेस हैं ये प्लास्टिक नहीं होते हैं, ये वेजिटेबल पील्स और ऑर्गेनिक हर्ब्स वगैरह का जो हम उसे कहते हैं पल्प, मतलब उसको बिल्कुल फुला करके पानी में रख दिया जाता है। उसके बाद उसकी पल्प निकाल करके उनके थ्रू बनाया जाता है कि जब आप इसे फाइनली डिकम्पोज भी करते हैं ना, अपने घर से जब इसे डस्टबिन में या कहीं भी जग के डिस्पोज भी करेंगे ना, तो ये किसी भी तरह से हमारे नेचर के लिए हार्मफुल नहीं है। और क्योंकि इसमें जेल फॉर्म में रखा हुआ है तो लंबे समय तक रखे रहने के बावजूद भी ये प्रोडक्ट्स नुकसान नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि आप सोच सकते हैं इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। और जब ये प्रोडक्ट बना है, ये काम क्या करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप एटॉमियस हर चीज के लिए हीमोहीन दे देते हैं, क्यों ना दे भाई। हमारा जो हीमोहीन है ये एक तरीके का बेस बनाता है हमारी बॉडी में। ये हमारे एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है। एनके सेल्स का मतलब नेचुरल किलर सेल। सबसे पहली तो बात ये है कि हमारा जो शरीर है ना, ये अपने आप में पूरी तरह की उपलब्धियों से भरपूर है। ये जो भगवान जी थे हमारे ना, इन्होंने बड़ी सोच समझ के हमारी संरचना किया गया है। कहा गया है कि हमारी जो शरीर की रचना हुई है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और यही रीजन है कि जब हम खत्म होते हैं तो वो सारी चीजें डिकम्पोज पूरी तरह से हो जाती है और आपका एक भी पार्टिकल दिखता नहीं। कुछ धरती में चला जाता है, कुछ हवा में चला जाता है। इसी तरीके से आपका पांचों तत्व जो है, पानी है, ये सारा चीज मिला करके हम लोगों का शरीर जो बना हुआ है। और अगर कायदे से देखा जाए ये सारे सिस्टम, जो भी हमारे 5 सिस्टम्स हैं,
चाहे वो हमारा नर्वस सिस्टम हो, चाहे हमारा स्केलेटल सिस्टम हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए गए कि अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो हमारा सारा सिस्टम अगर सही है तो हम हेल्दी हैं। अगर हमारा दिमाग सही से काम कर रहा है, दिमाग से रिलेटेड पूरे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी क्रेनियल नर्व्स, हमारी मोटर नर्व्स, हमारी सेंसरी नर्व्स, ये सारे सिस्टम सही से काम कर रहे हैं, तो हमारा रेस्पिरेटरी भी सही से काम करेगा, एक्सक्रेटरी भी सही से काम करेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्ट नोज कि उसको करना क्या है। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब इन सिस्टम में से कुछ एक पार्ट अपना काम सही तरीके से नहीं करते, तब दिक्कत आती है। वो पार्ट्स जो होते हैं वो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और यही रीजन है कि फिर हम बीमार पड़ना शुरू होते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि हमारा शरीर जब अपने पार्ट्स जो हमारे हैं वो अपना काम ईमानदारी से जब नहीं निभाते हैं, तब क्या होता है? हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है, और तब सिम्टम्स प्रोवाइड करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सर्दी हो जाना, छींक आना, खांसी हो जाना, बुखार हो जाना, बॉडी में पेन हो जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जिसे हम कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। हाथ में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर्दी जुकाम, ये सब कोई लक्षण नहीं है। ये सब उस आने वाली बीमारी के सिम्टम्स होते हैं जो पहले आपको संकेत दिए जाते हैं कि सावधान हो जाइए। ऐसा ही आपके साथ होता है जब आप में से बहुत सारे लोगों के घर में कोविड अटैक हुआ रहा होगा। याद कीजिए, पिछले समय में जब 2019 से जो वो शुरुआत हुई, 19 नवंबर से चाइना में, उसके बाद मार्च अप्रैल तक आते आते जो स्थिति क्रिएट हुई थी, तो शायद हम लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। इवन कहीं भी जाते थे तो हर समय दिन भर सैनिटाइजर सैनिटाइजर सैनिटाइजर। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग उन चीजों को जान रहे थे। ना गूगल पे कोई चीजें थी, ना हम किसी और के थ्रू इन सारी चीजों को जान रहे थे। हम सिर्फ क्या कर रहे थे? ये जान रहे थे कि बचाव कैसे करना है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद इतना तगड़ा था उस समय भी कि हमें ये सारी चीजें पता थी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा दादा दादी ने हमें ये बता के रखा था कि जब भी सर्दी जुकाम हो बेटा भाप लेना, काढ़ा लेना। और यही रीजन है कि इतना ओवर क्राउडेड इंडिया होते हुए भी हम पूरी तरह से बचे थे। जितना लॉस बाकी कंट्रीज में हुआ, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ, इंडिया में वो लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो शुरुआती दौर में हम लोगों को इतनी सारी जो पाठ पढ़ाए जाते हैं, घर के जो होम रेमेडीज होते हैं, हम जब बचपन में बीमार पड़ते हैं तो हमें कोई दवाइयां वगैरह नहीं दी जाती हैं। आपने भी देखा होगा, हम में से बहुत सारे लोग। बट आज की डेट में हम लोग इतना बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हम लोग उस आम दवाइयों से ज्यादा उस पे हम एलोपैथ पे विश्वास करते हैं, होम्योपैथिक पे भी नहीं जाते हैं। घर की दवाइयां तो आप, हमें लगता है कि सामने वाला मूर्ख है अगर कुछ सुझाव दे रहा है तो हम सीधे एलोपैथिक दवाइयां करते हैं, और वो क्या करते हैं? हमारे शरीर को नष्ट कर देते हैं। वो कहीं एक जगह असर करते हैं, इमीडिएट चूंकि असर हो जाता है तो हम सोचते हैं कि वो अच्छा है, बट वो धीरे 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 लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान करता है। बट उस जगह पे आपकी होम रेमेडीज क्या करती हैं? आपके उन सभी बीमारियों को धीरे धीरे लेकिन जड़ से साफ करती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर होम्योपैथिक की अगर हम बात करें। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा हीमोहिम हम लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा हीमोहिम क्या करता है? इसके जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के जो इनबिल्ट प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी इम्यून सिस्टम जो होता है, उसको मजबूत करता है, उसको अपना काम करने के लिए तैयार करता है। और जाहिर सी बात है, जब हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम करेगा, यानी कि हमारे घर का जो बैरियर होगा, हमारे घर का जो मेन डोर होगा, अगर वो मजबूत होगा तो कोई भी डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकेगा। समझ पा रहे होंगे कि घर में चौखट का मायने क्या होता है। घर में चौखट क्यों बनाई जाती है, या घर का मेन एंट्रेंस डोर क्यों बनाया जाता है? कि कोई भी आए तो पहले नॉक करके आए। यहाँ पे नॉक क्या होता है? जस्ट अ स्नीजिंग, छींक, जस्ट अ सिंपल नोजल इफेक्ट, नाक में खुजली होना या हेडेक, दीज आर द सिम्टम्स। ये है नॉकिंग।
अगर आपके पास ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रही हैं तो समय रहते आप उसका उपाय नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आप इन सारे चपेटे में आएंगे। उसके पहले हम लोगों को क्या करना है, उसके पहले हम लोगों को अपने आप को इतना मजबूत करना है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ना, ये जैसे जैसे म्यूटेशन हो रहा है इस वायरस का, ये आपको हो जाने के बाद दिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अंदर जाएगा तभी वो सिम्टम्स क्रिएट करेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ही अपने आप को एक बैरियर बना करके रखना है, एक वॉल प्रोटेक्शन अपने सामने लगा करके रखनी है, कि आपके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स इजीली मूव ना करे। और अगर इनहेल हो भी जाता है, बिकॉज हम इस एनवायरमेंट में रहते हैं, हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं, बट सामने वाले के प्रोटेक्शन का हम नहीं जानते हैं, तो कम से कम हमारा इनर वॉल जो है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। और बाहरी वॉल के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारा ये जो एंटी मास ड्रॉपलेट्स वाला है, एक बार इसको टेयर करके दिखाती हूँ, बिकॉज एक ऑलरेडी मेरे पास अभी यूज में रखा हुआ है। और इसको आप वॉश भी कर सकते हैं, वॉश करके थोड़ी देर गर्म जगह पे, जैसे हम लोग हीटर वगैरह रखते हैं वहां पर, थोड़ी देर रखने के बाद इसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, एंड देन सेकेंड टाइम यूज करेंगे। और वॉश भी सिंपल अपने लिक्विड डिटर्जेंट से अगर हम करते हैं तो ही, अदरवाइज ये इस तरह का मास्क होता है ना, देखिए। और सबसे मजेदार बात है इस मास्क की जो खासियत है, ये आप जब भी इसको लगाए, नॉर्मली अब तो खैर हम लोग के पास कॉटन मास्क भी हैं, तो जब हमारे पास मास्क शुरू में हमने देखा होगा कि जो वो N95 मास्क आ रहे थे, प्रोटेक्ट तो करते थे बट उससे प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा क्रिएट होती थी, लेकिन ये जो हमारे मास्क हैं ये आपको 100%, इवन अगर लोग डाउट करते हैं तो 99.9% की भी हम बात करते हैं कि अगर आप इसमें पानी भी रखते हैं ना तो ये इजीली गिरता नहीं है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है उन वायरसेस के अटैक से। और मैं आपको बताऊं, इसको डायरेक्टली छूने से पहले मैंने हाथ सैनिटाइज करके रखा हुआ था, तब मैं इसे छू रही हूँ। अदरवाइज एक नॉर्मल तरीका होता है किसी भी मास्क को लगाने का, कि जब भी आप मास्क को लगा रहे हैं आप हमेशा हैंड को सैनिटाइज करके रखें। और दूसरा, सबसे बेस्ट, सैनिटाइजर भी हम लोग यूज करते हैं, तो सैनिटाइजर को भी यूज करने का एक तरीका होता है। नॉर्मली हम लोग को आदत होती है ना कि जब हम किसी चीज को यूज करना शुरू करते हैं तो हम उसकी हद तक चले जाते हैं। सैनिटाइजर यूज करने का तरीका क्या है कि नॉर्मली आपने स्प्रे किया, अपने हाथों को इस तरीके से रब किया, और खास तौर से ये जो पॉइंट्स होते हैं, गैप जो होते हैं, इनके बीच में भी जरूर सैनिटाइज करें, लाइक दिस, वन टाइम हियर वन टाइम हियर, और ऑल्सो दिस। बट हम क्या करते हैं, लगाया, हो गया, होता क्या है, और फिर हम सोचते हैं कि हम तो बचे हुए हैं। बट ये जो गैप्स होते हैं, मोस्टली आप देखिए जब आप किसी से हैंडशेक भी करते हैं तो यही गैप्स में फिल होता है नॉर्मली, या फिर हम इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। नमस्ते भी करते हैं तो नॉर्मली कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। तो क्या होता है, ये जो आपके गैप्स होते हैं ना, ये अगर इन्फेक्टेड होंगे तो ये चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। और अभी सर्दी का दिन है, नॉर्मली अगर आप बाहर भीतर रहते हैं, एवरी टाइम वी डोंट हैव हैंडकरचीफ, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इस तरीके से कर लेते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हमारी रेगुलर आदतें हैं जो शायद हम इग्नोर करते हैं। तो बेस्ट पार्ट है कि सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है, बार बार हैंड को सैनिटाइज करने से अच्छा है अपने हैंड को हैंड सोप से लगभग 20 सेकेंड तक वॉश करिए। हमारा जो हैंड सोप है ना, इसमें विटामिन सी यानी नींबू की लगभग 200 गुनी ज्यादा क्षमता है, और यही रीजन है कि ये जो हम लोगों का हैंड सोप है, इसकी जो स्मेल भी होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है, ये आप देख पा रहे होंगे अगर, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा। और ये मेरे घर का रेगुलर यूज है, ना सिर्फ अभी कोविड के चलते, ये मेरे घर में हमेशा से यूज हो रहा है, जब से हमारी एटमी में है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर बजट वाइफ की तरह बात करूं, तो जब ये हमारे पास ऑफर में आया था ना,
कि इतने ऑर्डर, 4,500 का ऑर्डर जब हम डाल रहे थे तो उस समय ये फ्री में भी आ रहा था, बाय वन गेट वन भी आया, बाय टू गेट फाइव भी आया। उस समय मैंने स्टॉक करके रखा था इसको, बिकॉज मुझे पता था कि चाहे कोविड रहे या ना रहे, मेरे घर में हैंड वॉश की जरूरत तो हमेशा रहेगी। बिकॉज आप बाहर से आते हैं तो आप हैंड को वॉश करते ही करते हैं, तो क्यों किसी और चीज से करेंगे, हम इसी को यूज करते हैं ना। हमारे नवल किशोर मिश्रा सर कहते हैं ना, भाई पॉइंट तो आप उसी समय यूज कर लेते हो जब प्रोडक्ट को खरीदते हो, अब उसकी विशेषताओं को यूज करें ना। तो यहाँ तो हमारा हर एक प्रोडक्ट एक अलग ही क्वालिटी को लेकर के चल रहा है। तो मैं अगर ये कहूं कि मैं 100% सेफ एंड सिक्योर मान रही हूं अपने आप को, कि मैं अपनी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी, 100% तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज हर किसी की जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। बट जहां तक भी एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ बहू अगर मैं कहूँ, तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का पूरा जोर कोशिश करूंगी। मेरे घर में हर कोई हीमोहीम सुबह सुबह कंज्यूम करता है, मेरे इन लॉज भी, मैं, मेरे हस्बैंड भी। एक सैशे ओपन करती हूँ, हाफ हाफ पोर्शन मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। और ये रूटीन मैंने बनाया है। रूटीन पहले मैं बच्चों को नहीं देती थी, बिकॉज बच्चों को उतनी जरूरत नहीं होती थी, उन लोगों का एक बार ऑलरेडी एक कंप्लीट डोज करके मैंने बंद कर रखा था। बट जैसे ही ये नए वेरिएंट्स का सुना, फिर मैंने अगेन एक बार युवा की एक कोर्स फिर से करके उन लोगों को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं। बट ये मास्क और ये हैंड सोप तो मेरे घर का डेली रेगुलर यूज है। और यही रीजन है कि शायद टचवुड, नजर ना लगे, अभी तक की किसी भी वेव्स में हम लोग 100% सेफ और सिक्योर थे, बिकॉज मुझे भरोसा है मेरे प्रोडक्ट्स पर। और मैं ये जानती हूँ कि अगर हम हीमोहीम का कंजम्पशन करते हैं तो ये हमारे बॉडी को एज अ शॉल, मतलब अभी ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह मैंने ओढ़ा है क्योंकि ठंड है, तो ये मेरा प्रोटेक्शन लेयर सिर्फ बाहर से है, लेकिन मेरा जो इंटरनल प्रोटेक्शन है वो है हीमोहीम। उसमें वो आपको ना सिर्फ सर्दी जुकाम जैसी सिमिलर छोटी छोटी बीमारियों से बचाएगा, बल्कि बड़ी बड़ी बीमारियां हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम सभी लोग हमेशा किसी न किसी ऐसे बीमार पेशेंट्स के तलाश में भी रहते हैं और देखते रहते हैं कि किसी को कोई ऐसी बीमारी ना हो, क्योंकि हमें बिजनेस भी करना है। हम ये भी देखते हैं कि कोई हमारे प्रोडक्ट की नीड तो नहीं है किसी को, कोई ऐसा तो नहीं है जो किसी बड़े हॉस्पिटल के जंजालों में फंसने वाला हो, तो एक बार उसे बता के तो देखते हैं, शायद उसके वो सारे जो भी पैसे वेस्ट होने वाले हो वो बच जाए। बाकी तो अगले की डेस्टिनी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो वहां पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ, और आज की डेट में पहले के जितने वेरिएंट्स आए और चले गए, हमारे पास वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। बट अभी मैं आप लोग को 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ कि जितने भी लोग हेमोहिम कंज्यूम कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, दे आर 99% सिक्योर। बाकी 1% मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि वो उनके एक्सटर्नल हैबिट्स की वजह से हो सकता है। लेकिन ये भी श्योर है कि अगर आप इन हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करके रखे हैं, तो वो भी अगर अंदर गया भी वायरस, तो आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता भी उसे भगाने में सक्षम रहेगी। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करना है। भूल जाइए बिजनेस, होता रहेगा बिजनेस, सबसे पहले अपनी बॉडी देखनी है। अभी तक आप हीमोहिम के लिए प्रोस्पेक्टिव्स ढूंढ रहे थे, अभी तक आप हीमोहिम के लिए पेशेंट्स ढूंढ रहे थे, अब हीमोहिम आपके लिए चाहिए, आपके अपनों के लिए चाहिए, आपके परिवार के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है जिसका नाम XBB वेरिएंट दिया गया है, ये, इसके बारे में अभी बहुत सारी जानकारी तो है ही नहीं। नहीं तो आप सोचिए, चाइना जैसी डेवलप कंट्री में इस तरह से लाशें नहीं बिछी होती। 20-20 दिन का वेटिंग उन लोगों को दिया जा रहा है क्योंकि उनकी बॉडी को फ्यूनरल नहीं दिया जा पा रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कम हैं, लाशें ज्यादा हो रही हैं। मतलब जो स्थिति हम लोग एक बार सोच के डर चुके हैं ना, वो स्थिति दोबारा से चाइना वाले फेस कर रहे हैं। तो वो स्थिति आगे इंडिया में ना आ पाए,
इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना है। देखिए, हर कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा, अभी भी नहीं कर रहे हैं लोग। उन्हें लगता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज भी है। उन्हें लगता है, लोग अभी भी उसमें मतलब कमियां निकालने पर तुले हुए हैं। उन्हें लगता है कि कैंसर की 4th स्टेज के लोग कैसे ट्रीट हो रहे हैं। तो गलतियां निकालने के लिए कमियों की कोई जरूरत नहीं है। आप कहते हैं ना कि आप अच्छाइयां बताते चलिए, गलतियां निकालने के लिए लोग हैं ना। आप सिर्फ ऊपर बढ़ते चलिए, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तो आप सिर्फ उसकी महत्ता बताते चलिए। कमियां निकालने के लिए हीमो हीम में भी बहुत से लोग बैठे हैं। मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ के जर्नल्स भेजते रहते हैं, मैम आप इस चीज को प्रमोट करते हैं, ये देखो यहाँ का जर्नल है, वहाँ का जर्नल है। मेरे पास उस चीज का कार्ड तुरंत तैयार रहता है। भाई तेरे पास ये जर्नल है, मेरे पास इसका ये प्रूफ है, देखो। क्यों? क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि मैं, मतलब वो चीज जो 8 साल से नंबर 1 पे है, उस पे लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी लोगों ने उसके बारे में डेप्थ से सोचा ही नहीं। अभी सिर्फ लोग बिजनेस माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। हीमोहिम देंगे तो 90,000 पॉइंट मिलेंगे, हीमोहिम देंगे तो मुझे बिजनेस मिलेगा। सब चीज छोड़ दीजिए, सिर्फ ऑनेस्टी के साथ अपने आप को अभी फिलहाल प्रोटेक्ट करिए। अपने बिलवेड वंस को, जो आपके बिजनेस में आपके सहयोगी हैं, आपके साथ, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में वो सारे लोग हैं, वो सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अपना हम लोग बना सकते हैं। अभी मेरे सोसाइटी के ग्रुप में कुछ लोगों ने डाला, ये नया वेरिएंट आ रहा है, इससे बच के रहना है। मैंने इमीडिएट उस पर लिख के तुरंत, अब चाहे वो उसे मजाक में ले या सीरियसली ले, मैंने इमीडिएट अपने हीमोहिम की डिटेल उसमें वहां पर उनको भेजी। और जिसमें से 3 लोगों ने मुझे क्यूरियोसिटी वाइज पूछा कि मैम ये चीज आपने क्या भेजी है। आगे उनकी मर्जी, वो लेना है नहीं लेना है, बट मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम करना है। मैं जो चीज जान रही हूँ ना, मैं किसी के घर जाके नहीं प्रोवाइड कर सकती, और ना ही ये कोई इतना सस्ता चीज भी है कि मैं हर किसी को जाकर डोनेट कर दूं, और ना किसी का एक पाव उससे होना भी है। भगवान की दया से हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसे सक्षम होंगे कि अगर डोनेशन भी करने की बात आई तो हम लोग करना भी चाहेंगे। तो एक सेशन से किसी का नहीं होना है ना। बट अगर आप अवेयर कर लेते हैं, आप लोगों के अंदर वो अवेयरनेस डाल देते हैं कि वाई द कंजम्पशन ऑफ हीमोहिम इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देयर हेल्थ, तो शायद वो ज्यादा अच्छा हो। इसलिए आप सभी लोगों को अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना होगा। इनर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए हीमोहिम आपके पास है। और यहाँ पर क्योंकि अभी हम लोग बात सिर्फ वायरस से लड़ने के लिए कर रहे हैं, तो हीमोहिम हर एक एटॉमी वाले जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो आज ज्वाइन किया हो या आज से 2 साल पहले ज्वाइन किया हो, जो आज ज्वाइन किया है उसे उसका जो बेनिफिट है वो बताने का काम आपका है, मेरा है वो काम। क्यों? क्योंकि वो आज ज्वाइन कर रहा है, उसके पास प्रॉस्पेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन उसके अपने घर वाले तो हैं जिसे वो सेफ एंड सिक्योर रख सकता है। उसे उसकी नॉलेज जरूर दीजिए। और नॉलेज के लिए आपके पास मीटिंग्स के लिंक्स हैं, हम लोगों के यूट्यूब के बहुत सारे लिंक्स हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ब्रीफ करके दी हुई हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आप लोगों के पास है। सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स की महत्ता हमें खुद समझनी है। और यकीन जानिए, हीमोहीम से लास्ट ईयर जो सेकेंड वेव और थर्ड वेव में मेरे बहुत सारे लोग शायद जो लॉस हुए थे, उनमें से 2-3 फैमिली ऐसी थी जिनको मैंने उस समय बाहर से हीमोहीम मंगा करके प्रोवाइड दिया था, एंड दे आर रिकवरिंग वेरी सून। इवन मेरी सिस्टर की फैमिली, मेरे जिया जी और मेरी दीदी, दोनों लोग ही इस चीज से सफर किए थे। बट टच, आज उनका जो कोविड पोस्ट इफेक्ट था वो काफी हद तक कम है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% उससे लोग उबर चुके हैं। जो लोग भी इन कोविड के फेज में फंसे थे ना, आप ये समझ लीजिए कि अगले 2-3 साल तक उनको मिनिमल मिनिमल कोई ना कोई बीमारी होती ही रहेगी। क्योंकि ये जो कोविड का पोस्ट इफेक्ट था ना, ये बहुत तगड़ा था। लोग रिकवर तो हो गए, लेकिन आज की डेट में बॉडी में ऐंठन, वीकनेस, इवन जल्दी जल्दी बीमार पड़ना,
बहुत जल्दी थक जाना, ये सारी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। और पता है इसका सारा ब्लेम किसको देते हैं? कहते हैं वैक्सीन लगवाए थे ना, उसकी वजह से ये हो रहा है। कौन समझाए कि वैक्सीन लगवाए थे तो आज आप जिंदा हैं, नहीं तो शायद आप कब के निकल लिए होते। तो ये सारे मिथ्स से हम लोगों को दूर रहना है और दूर रखना भी है लोगों को, क्योंकि वैक्सीन बहुत जरूरी है। बिकॉज वैक्सीन क्या काम करता है, आपकी एक शील्ड बना देता है आपकी बॉडी में, जो कि उन बीमारियों के मोस्ट इफेक्ट्स को कम करता है। याद कीजिए, जब आपका कोई घर में छोटा बच्चा जब होता है तो हम लोग उसकी वैक्सीन बाई बर्थ से जो शुरू होती है, वो लगभग 10 साल तक कंटिन्यू, कभी कभी तो 1 महीने में दो दो वैक्सीन होती हैं, फिर 3 महीने पे लगती है, फिर 6 महीने पे लगती है, एवरी 6 मंथ्स लगती है, फिर एवरी ईयर वाली लगती है, उसके बाद बूस्टर डोज उसके लगने शुरू होते हैं। ये हम लोग क्यों लगवाते हैं? ये इसलिए लगवाते हैं क्योंकि कोई भी जिस भी बीमारी का आप उस बच्चे को वैक्सीन लगवाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बीमारी होगी ही नहीं, वो बीमारी होगी, लेकिन वो अपने पूरे चरम सीमा पर नहीं होगी। चिकन पॉक्स पहले होता था, बड़े बड़े दाने होते थे, और जब वो दाने खत्म होते थे लोगों के गड्ढे पड़ जाते थे चेहरे पे। धीरे धीरे जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ, आज भी लोगों को वो मीजल्स के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे दाने के फॉर्म में होता है, सेम इचिंग होगी, सेम प्रॉब्लम होती है, फीवर खूब तेज हो जाएगा, लेकिन दाग नहीं पड़ते हैं चेहरे पे। तो क्या होता है, उन सारी चीजों का असर धीरे धीरे कम होता जाता है, और बाकी वो आपकी बॉडी में उस चीज के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज डेवलप करता है, कि आपकी बॉडी खुद उन सब बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो यहाँ पे भी आपको वही काम किया गया है कि जो आप वैक्सीन लगवाते हैं, उससे आपको फायदा है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपकी बॉडी तैयार हो रही है। अब उस प्रोटेक्शन को डबल वॉल प्रोटेक्शन आपको करना है अपने हीमोहीम से, अपने हैंड वॉश से, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करके। ये हमारी एटमी का हैंड वॉश है, और साथ ही हमारे एटमी के मास्क से जब भी आप बाहर जाएं, खास तौर से क्राउडेड प्लेस पे जब भी जाएं, अपने को मास्क से तैयार करके रखें। खासतौर से अपने छोटे बच्चे जो घर में हैं, उनको हेल्दी हैबिट्स डालिए हैंड वॉश की। सैनिटाइजर यूज करना है जहां पर हैंड वॉश पॉसिबल नहीं है। और हैंड वॉश करने का भी तरीका आप लोगों को मालूम है, 20 सेकेंड तक वॉश करना होता है। नॉर्मली हैंड सोप लेना है, हल्का सा पानी मिक्स करना है। सबसे पहले अपने हाथों के इस वाले हैंड को, जो कि हम लोग हर जगह टच करते चलते, सीढ़ियां चढ़नी है तो रेलिंग्स पकड़ के चलते हैं, डोर ओपन करना है तो नॉब पकड़ के चल, तो ये जो हमारा पाम एरिया होता है, ये सबसे पहले कांटेक्ट में आता है इन्फेक्शंस के। तो इसको सबसे पहले हमें इस तरीके से रब करना है, एंड देन बैक साइड पे, एंड फिर आपका ये गैप्स वाले एरिया। ऑलवेज रिमेंबर, लाइक दिस एंड लाइक दिस, और फिर ये थंब पोर्शन, एंड देन अगेन एंड रिंस ऑफ। अगर इस तरीके से भी हम लोग अपनी हेल्दी हैबिट्स डालते हैं, तो मेरा विश्वास है कि हम सब में से जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, और जितने भी लोग यूट्यूब पे होंगे, या जितने भी लोग बाद में सेशंस को सुनेंगे, वो बचे रहेंगे इस वेरिएंट के इफेक्ट से। बाकी सबकी अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता से लैस है। तो होपफुली आप लोग इस सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, सभी सेफ और सिक्योर रहेंगे। सभी लोग एक हेल्दी हैबिट के लिए अपना प्रण लीजिए कि अपने घर का हेल्दी हैबिट आपको बनाना है, अंदर की इम्यूनिटी के लिए हीमोहीम, और एक्सटर्नल चीजों के लिए हमारा हैंड वॉश और हमारा मास्क। मास्क भी हमारे दो तरीके के हैं, जो भी आपको सूट करता हो आप उस तरीके के मास्क को ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें हम लोगों को अपनी हेल्दी हैबिट्स में रखना है, मतलब रखना है, क्योंकि 2023 का मेरा रिजोल्यूशन है, मुझे खुद को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मैं सही रहूंगी तो ही मेरी फैमिली को मैं सही रख पाऊंगी। तो मेरा खुद से कमिटमेंट है फॉर दिस 2023 कि इट विल बी सेफ, सेफर, सेफेस्ट फॉर मी एंड माय फैमिली। और मेरी फैमिली में आप सभी लोग भी आते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस हेल्दी हैबिट्स को पूरा करने के लिए, और इस मुहिम को कि हर सभी लोग यहाँ पे जितने भी हमारे एटॉमियंस हैं,
अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखेंगे, हम सभी अपनी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, अपना इनर वॉल प्रोटेक्शन बुलंद करेंगे, और आउटर वॉल प्रोटेक्शन के लिए हमारे हैंड सोप को और हमारे मास्क को अपनी हेल्दी हैबिट रूटीन में शामिल करेंगे और मेरा साथ देंगे। तो सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट है, मानिएगा जरूर, और मुझे पता है हम सभी लोग इस चीज को मानेंगे क्योंकि सेहत सबसे पहले है। तो थैंक यू सभी लोगों